हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल शशिकला ऑफिशियल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की स्टोरी बहुत मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज की स्टोरी हॉरर स्टोरी है। हिंदी हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। आपकी रूह कांप जाएगी ये स्टोरी सुनकर। होली की वो डरावनी रात आज होली है। सबके हाथ गुलाल से भरे हैं, सबकी रंग बिरंगी हथेलियां और चेहरे पर खुशियां फैली हुई हैं। मेरी भी हथेलियां गुलाल के रंग बिरंगे रंगों से अछूती नहीं है, पर इसके साथ साथ मेरा मन भी भरा हुआ है एक पुराने अतीत से, जो उस रात के डर को हर साल होली पर मेरे मन को घेर लेती है। जब भी ये होली वापस आती है तो वो अपने साथ उस मनहूस रात की यादें भी लेकर आती है। होली में सब कुछ खुश होते हैं मेरे सिवा। मैं क्या करूं? वो रात भुलाए नहीं भूलती। आज से 3 साल पहले की बात है। विजधारा गांव में रहता हूँ। हमारे गांव के जीवन यापन का कोई अच्छा साधन तो है नहीं, तो लोग नौकरी की तलाश में दूर दूर शहर की ओर चले जाते थे। मेरे गांव के करीब एक छोटा सा शहर था, भवानीपुर। वो हमारे गांव से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर रहा होगा। मैं उसी शहर के एक दुकान में नौकरी करता था। मेरा घर जैसे तैसे चल जाता था। कभी कभी गांव के लोगों के ज़रूरत का सामान भी शहर से खरीद कर उनके घर पहुंचा देना था। उनमें से कुछ पैसे की आमदनी हो जाती थी। मैं रोज पैदल ही शहर आना जाना करता था। इस एक तरह से सफ़र में 1 घंटा लग जाता था, पर करता भी क्या। एक ही बस चलती थी गांव में, सुबह 11 बजे, फिर वही बस शाम को 4 बजे। होली के दिन, एक दिन पहले की बात है, गांव के लोगों को कुछ रंगों से और पिचकारियों का ऑर्डर दिया था और मैं अपने दुकान का काम खत्म होने का इंतज़ार कर रहा था। आज बाजार में होली के कारण चहल पहल ज़्यादा थी, इसलिए हमारे दुकान पर भी भीड़ बहुत थी। दुकान बंद करते करते करीब 10 बज गए। अब मुझे कुछ रंग पिचकारियाँ भी खरीदनी थी, इसलिए मैं बाजार में ही रुक गया और सामान की खरीदारी करने लगा। ज़्यादा देर होने की वजह से कई दुकानें बंद हो गई थी, पर खुशी की बात यह थी कि मुझे सारा सामान मिल गया था। आज मैं बहुत लेट हो गया था, लगभग 11 बजे मैं बाजार से घर की तरफ निकला। रात ज़्यादा हो जाने के कारण सड़क एकदम वीरान थी। ये वही रास्ता था जिस पर रोज ही आया जाया करता था, पर आज एक अलग ही बेचैनी डर था। सड़क सुनसान थी, दोनों तरफ पेड़ों और जंगलों की कतारें थी। गांव की सड़कों पर तो स्ट्रीट लाइट होती ही नहीं है, पर गनीमत था कि आज पूर्णिमा की रात थी, इसलिए सड़क साफ नजर आ रही थी। कभी कभी जब चमगादड़ चीखते हुए करीब से निकल जाते तो मेरी हालत खराब हो जाती थी। झिंगुरों की कड़कड़ाहट एक शांत डर पैदा कर रही थी, पर कहते हैं ना, इंसान जब मुसीबत में हो तो चलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं हो, इसलिए मैं भी चलता जा रहा था। मैं गांव के करीब पहुंच गया था। अब मेरा गांव 300 मीटर होगा। यहीं पर एक रेलवे फाटक था। मैं इस रेलवे फाटक पर पार कर रहा था कि वहां मुझे एक बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया। करीब 1 साल का बच्चा होगा। मुझे लगा गांव के ही किसी का बच्चा था, या जिसका भी हो, कल सुबह पता चल जाएगा। ऐसे उस बच्चे को वहां छोड़ के आने का मेरा मन नहीं हुआ। मैंने उसे गोद में उठा लिया, घर की तरफ चल दिया। 5 मिनट ही चला ही होगा, मुझे वो बच्चा भारी लगने लगा, पर मैंने सोचा कि पास में सामान है, शायद इसलिए भारी लग रहा है। अगले 5 मिनट में बच्चा और भारी लगना, अब मुझे कुछ अजीब सा लगा, पर मैं घर पहुंचने में जल्दी में ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। फिर कुछ मिनट बाद मेरे पीछे कुछ घिसटने की आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ लगातार मेरे कानों में आ रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उस बच्चे का पैर इतना लंबा हो गया था कि वो ज़मीन पर घसीट रहा था। तो मेरी तो डर की हालत ख़राब हुई। डरते डरते मैंने उस बच्चों की शक्ल की तरफ देखा तो उस बच्चे ने एक शैतानी मुस्कान दी। ये देखकर अब मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया। मैं सब सामान और बच्चे को वहीं फेंक कर बेतहाशा भागने लगा। मैं पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहा था, मैं भागे जा रहा था। मैं अपने घर से थोड़े ही दूर पर रहा हूँगा कि एक सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत अपनी बाहें फैलाए मेरे रास्ते में खड़ी हो गई। तो वो करीब मुझसे 50 मीटर की दूरी पर होगी। मैं बेतहाशा दौड़ता रहा और उस चुड़ैल के करीब पहुंचने से पहले मैं भागकर दूसरे के घर के आंगन की दीवार, जो कि 4 फीट ऊंचाई पर होगी, उसे कूद कर दूसरे के घर में चला गया। दरवाज़ा खुलवाकर वहीं पूरी रात रुका। गांव में तो सब एक दूसरे को पहचानते ही थे। सुबह मैं अपने घर गया, ये बात सारे गांव में फैल गई। सबने कहा कि रेलवे ट्रैक पर कई छलावे होते हैं, हमें सावधान रहना चाहिए।
तब से ये होली रंगों और खुशियों के साथ साथ मेरे लिए डर भी लेकर आती है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट में कहकर बताइएगा। और आपके साथ ऐसी कभी कोई घटना हुई हो तो भी आप कहकर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।